हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार जानदार जबरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। और हमेशा की तरह आज के वीडियो के थंबनेल पर आप सबने देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने जा रही है। तो जो भी बच्चा अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चाहते हैं कि और भी अन्य चैप्टरों का सॉल्यूशन आपको मिल जाए तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारे चैप्टरों के सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है प्रश्नावली का, एपी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। साथ ही साथ इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। विच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 डॉट डॉट इज इट्स फर्स्ट नेगेटेड टर्म्स पूछ रहा है कि इसका पहला ऋणात्मक पद क्या होगा। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। एपी लिखते हैं सबसे पहले। जो हमारे पास एपी दी गई है 121 यानी 121, 117, 113, ठीक है। इसका कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। अब ए का मान जो हमें फिलहाल में एपी में दिख रहा है वो 121 दिख रहा है। सार्वंतर जो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, वो A2 माइनस A1 से करेंगे बराबर 117 माइनस 121 बराबर बचेगा माइनस का 4। देखिए जो पद ऋणात्मक होगा उसका मान आप जानते हैं जीरो से कम होता है, क्योंकि जो नेगेटिव जो संख्या होती है ना वो जीरो से कम होती है। तो हम क्या कर लेते हैं, एन व पद ज्ञात कर लेते हैं। माना अ, पहला पहला ऋणात्मक पद एन व पद होगा, ठीक है। अब एन व पद के लिए यानी कि ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी फाइंड कर लीजिए। ए एन बराबर जो हो जाएगा यानी कि पहला पद 121 दे रहा है यहाँ पर। एन ज्ञात करना है कि कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, ये माइनस का 4। ए एन बराबर 121 माइनस 4 का गुणा माइनस 4 एन माइनस माइनस प्लस का 4। अब 121 और 4 कितना हो जाएगा, 125 माइनस का 4 एन, ठीक है। यदि यदि पहला ऋणात्मक पद पहला ऋणात्मक पद एन व पद है, तब जो हमारा ए एन होगा उसका जो मान होगा वो जीरो से क्या होगा, कम होगा। जो ऋणात्मक संख्या होती है आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि हर ऋणात्मक संख्या जीरो से कम होती है। अब ए एन की जगह पे 125 माइनस का 4n, ठीक है। इसको बोलते हैं अशमिका। अशमिका को आप इक्वल मान के बराबर मान के सॉल्यूशन कीजिए। 125 और माइनस 4n उस तरफ ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब 4n क्या बड़ा है, तो 4n क्या है बड़ा है, उसी की तरफ मुख खुला हुआ है ना, इस तरीके से 4n इस तरफ लिख दीजिए, 125 इस तरीके से, चिन्ह 4n की तरफ ही जाएगा बड़ा, ठीक है। अब 4 गुणे में है, पक्षांतर में कहाँ जाएगा, भाग में, ठीक है। तो ये रहा। अब 4 से भाग देंगे, 4 × 3 = 12, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब कह रहा है कि n का मान 31.25 से ज्यादा है। अब 31.25 से ज्यादा जो संख्या होगी वो होगी 32, क्योंकि कोई भी पद होगा वो कभी दशमलव में नहीं होता। तो लिख देंगे पहला ऋणात्मक पद, पहला ऋणात्मक पद बराबर 32वां पद, ठीक है। क्योंकि 31.25 से ज्यादा जो आएगा पद वो 32 में ही आएगा। तो सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा 32वां पद। आई थिंक क्लियर होगा आप सभी को। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या उसको भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
इंग्लिश में पढ़ते हैं द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड दियर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि जो तीसरा और सातवें पदों का योग, ठीक है, तीसरे और सातवें पदों का जो योग है वो 6 कह रहा है ना। यानी कि तीसरा पद क्या रहेगा, a प्लस का 2r 2d सॉरी, और सातवां पद क्या रहेगा, a प्लस का 6d। यही तो रहता, जो भी पद होता है d का मान उससे एक कम होता है। यानी कि अगर तीसरा है तो a प्लस 2d, सातवां है तो a प्लस 6d इज इक्वल 6। a और a जुड़ के 2a, 2d और 6d जुड़ के 8d बराबर 6। दो कॉमन लेंगे, a प्लस का 4d इज इक्वल 6, 2 से डिवाइड कर देंगे, a प्लस का 4d बराबर हो जाएगा 3, तो a बराबर हो जाएगा 3 माइनस का 4d, इक्वेशन समीकरण 1। और कह रहा है कि उनका गुणनफल 8 है। तीसरे पद और सातवें पद का जो गुणनफल है वो कितना है, 8 है। तीसरा पद यानी a प्लस का 2d और सातवां पद यानी a प्लस का 6d बराबर 8। एक की जगह रखना 3 माइनस का 4d, एक की जगह 3 माइनस का 4d प्लस का 2d और 3 माइनस का 4d प्लस का 6d बराबर 8। अब 3 प्लस माइनस घटते हैं तो माइनस का 2d हो जाएगा, ऐसे ये 3 प्लस माइनस घटते हैं तो प्लस का 2d हो जाएगा बराबर का 8। अब एक बार प्लस एक बार माइनस की स्थिति दिख रहा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग के एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है। ठीक है, ये क्या था, हमारा सूत्र था, ये था सूत्र। ठीक है, तो एक बार प्लस में दिख रहा है a प्लस बी और एक बार माइनस में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर बराबर 8। 9 माइनस का 4d स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, तो माइनस का 4d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 माइनस का 9, माइनस का 4d स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, d स्क्वायर बराबर 1/4 हो जाएगा, वर्ग घटेगा वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1/4 हो जाएगा, तो d बराबर जो बच जाएगा प्लस माइनस का 1/2 निकल आएगा। अब d के यहाँ पर दो मान निकल आए, निगेटिव और पॉजिटिव 1/2। पहली कंडीशन, जब d बराबर 1/2, तब समीकरण एक में, किसमें, समीकरण एक में क्या करेंगे, a बराबर जो हो जाएगा 3 माइनस का 4d, a बराबर 3 माइनस का 4d हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 4d की जगह पे 1/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 माइनस का 2 बराबर 1 हो जाएगा। अब d का मान 1/2 आ गया और a का मान 1 आ गया, तो कह रहा है कि 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है H1 बराबर जो होता है n/2 होता है और 2a प्लस का n-1 इंटू डी हो जाता है। अब 16 पदों का योगफल ज्ञात करना, तो 16/2 हो जाएगा और 2a की जगह 1 हो जाएगा, n 16 हो जाएगा, -1 d की जगह पे 1/2 फाइंड किया था हमने। ठीक है, S16 बराबर 2 से भाग देते हैं तो बचेगा 8, ये 2 बचेगा और ये 15 हमारा 2 बच जाएगा। S16 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, या 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 गुणे 15/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे तो 4, तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस का 15 चौको 60, यानी कि 76 हो जाएगा। कितना निकल आएगा, 76 भी निकल आएगा 16 पदों का योगफल। ठीक है, तो S16 बराबर एक कंडीशन पे कितना निकल आया, 76 निकल आया, जब d का मान हमने पॉजिटिव 1/2 लिया था। इसके अलावा आगे चलते हैं, पुनः d बराबर क्या करते हैं, पुनः d बराबर -1/2 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण एक पे रखते हैं तो a बराबर कितना दे रहा है देख लेते हैं। a बराबर कितना है, a बराबर 3 माइनस का 4d, a बराबर कितना है 3 माइनस का 4d की प्लेस पर माइनस का 1/2, 2 से भाग दे देते हैं 2, यानी कि 3 माइनस माइनस प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। अब फिर से 16 पदों का योगफल ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा।
2a की प्लेस पे 5 प्राप्त हुआ और ये 16 माइनस 1 और d की जगह पे माइनस का 1/2 हो जाएगा। बात क्लियर। इसके बाद क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं तो 8 बचेगा और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 1/2 और 16 में से 1 गया 15। ठीक है, 8 का गुणा कर देते हैं तो 80 हो जाएगा और यहाँ पर गुणा कर देंगे 8 का तो 8/2 गुणे हो जाएगा 15। 2 से भाग दे देंगे तो 4 बचेगा। 80 माइनस का 20 बराबर 80 माइनस 15 चौको 60 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो एक कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि योगफल कितना निकला 76 निकला और एक कंडीशन पे योगफल 20 निकला। इस तरीके से टोटली आपके 2 आंसर फाइंड होंगे। तो आज की वीडियो में यही 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन, यहाँ पर चेक कर सकते हैं और इसके आगे भी आंसर चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, गुड लक बच्चों।